हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में धन योग या राजयोग है? ऐसा कौन सा रत्न है जो आपका भाग्य उदय करवा सकता है? कहीं आपकी कुंडली में मांगलिक दोष या कोई कालसर्प दोष या कोई ऐसा दोष तो नहीं? इन सभी बातों का जवाब आपको मिलेगा भृगु पत्रिका में। भृगु पत्रिका में इन सभी बातों के साथ साथ आपको मिलेगा 10 साल का आपका भविष्य फल भी, और ये सभी कुछ मिलेगा सिर्फ 501 रुपए में। तो दोस्तों, आप अभी मंगवा सकते हैं अपने खुद के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए ये भृगु पत्रिका, वो भी डिजिटल फॉर्म में। जस्ट इसको मंगवाने के लिए क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक कंप्लीट स्क्वायर शेप बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की शेप इंडिकेट करती है कि ऐसे नेटिव काफी ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के होते हैं। और साथ ही साथ इनकी फिंगर्स को हम चेक करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स काफी अच्छी थिकनेस में नजर आ रही हैं, और फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं मौजूद हैं। इन रेखाओं की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी सीधी खड़ी रेखाएं जितनी ज्यादा फिंगर्स के बेस फैलेंजेस के ऊपर मौजूद हों, उतनी अच्छी पर्सनैलिटी नेटिव की रहती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही मिलनसार स्वभाव के होते हैं जिनकी सभी फिंगर्स के ऊपर ऐसी खड़ी रेखाएं मौजूद हों। अब बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स में इनकी सूर्य फिंगर की लंबाई काफी अच्छी है। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को क्रिएटिव माइंडेड बनाता है। ऐसे व्यक्ति काफी क्रिएटिव होते हैं, काफी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज रहती हैं। और जब यह फिंगर अच्छी लंबाई में हो और यह जो शनि फिंगर है इसके टॉप के बिल्कुल करीब पहुंच जाए, तो ऐसे व्यक्ति एडवेंचरस नेचर के भी होते हैं, रिस्क टेकर हो सकते हैं। लाइफ में डिसीजंस लेते समय कई बार जल्दबाजी भी दिखा देते हैं, और रिस्क टेकर होने की वजह से कई बार अपने डिसीजंस बहुत जल्दबाजी में लेते हैं। और कई बार तो अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स के मामले में भी रिस्क लेने की रुचि इनके भीतर रह सकती है। अपने धन को ऐसी जगहों पर इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल होते हैं, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं। ऐसी जगहों पर भी अपने धन की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। ओवरऑल इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना नेटिव को बहुत अच्छा सोशल सर्कल जरूर देता है। शनि की बात करते हैं तो यह शनि फिंगर है, बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है। हार्ड वर्किंग टाइप की पर्सनैलिटी, अपनी इसी तरह की नेचर की वजह से ऐसे नेटिव लाइफ में काफी अच्छी प्रोग्रेस पाने में भी कामयाब रहते हैं। अब बात करते हैं इनकी गुरु फिंगर की। गुरु फिंगर यहाँ पर अच्छी लेंथ में है, लेकिन अगर हम कंपेयर करते हैं इस फिंगर को सूर्य फिंगर के मुकाबले तो थोड़ी सी शॉर्ट नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो बेस फैलेंजेस हैं, इवन बृहस्पति फिंगर का बेस फैलेंज भी काफी स्ट्रांग है। बाकी फिंगर्स थिक हैं ही, यहाँ पर सभी फिंगर्स के बेस फैलेंजेस थिक होना इंडिकेट करता है काफी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को। और इस फिंगर में थोड़ा सा झुकाव नजर आ रहा है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से यह फिंगर झुकती हुई नजर आ रही है शनि फिंगर की तरफ। ऐसे व्यक्ति काफी ज्यादा स्पिरिचुअल माइंडेड हो सकते हैं जिनकी यह फिंगर इस तरह से झुक रही हो शनि फिंगर की तरफ। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जो सिंपैथेटिक नेचर रखने वाले होते हैं, इनकी जो नेचर रहती है दूसरों की हेल्प करने वाली होती है, और सोशल वर्कर टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावना बढ़ जाती है इस फिंगर के इस तरह से टिल्टेड होने की वजह से और अच्छी लेंथ में होने की वजह से। बात करते हैं इनकी मरकरी फिंगर की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मरकरी फिंगर का भी झुकाव इस तरह से बाकी फिंगर्स की तरफ और इवन शनि की तरफ थोड़े से झुकती हुई फिंगर्स नजर आ रही हैं इनकी। और लंबाई में अगर इस फिंगर की बात की जाए तो यह फिंगर लंबाई में इनके सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज के करीब पहुंचती हुई, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर रहते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, बिजनेस एक्यूमेन एंड मेमोरी ऐसे नेटिव की काफी अच्छी होती है, और खास तौर पर कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी ऐसे व्यक्ति की अच्छी रहती है। ओवरऑल फिंगर्स में हल्के से गैप्स हैं और ज्यादा दिक्कतें नहीं है। यहाँ पर कुछ देख सकते हैं, कुछ इस तरह के गैप्स भी नजर आ रहे हैं जिसकी वजह से काफी इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की होती है।
ऐसे नेटिव मनमर्जी के मालिक होते हैं और किसी के दबाव में रहकर कोई भी काम नहीं कर पाते। इस तरह की इंडिपेंडेंट टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को और इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कोई भी माउंट यहाँ पर लो सेट नहीं है, सभी माउंट्स को प्रॉपर स्पेस मिलती हुई। और अगर हम बृहस्पति माउंट की ही बात करें तो आपको यहाँ से एक रेखा नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और इवन यह भी इस तरह की रेखाएं अगर मौजूद हों तो नेटिव काफी अच्छी प्रोग्रेस अपनी लाइफ में कर पाता है। इस तरह की रेखाओं को प्रोग्रेस लाइंस कहा जाता है और ये रेखाएं होने से व्यक्ति की नॉलेज भी बहुत अच्छी होती है। ऐसे व्यक्ति स्पिरिचुअल माइंडेड तो रहेंगे ही जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होगा, और बृहस्पति माउंट पर ऐसी रेखाएं भी हों तो ऐसे नेटिव नॉलेजेबल होंगे, ज्ञानवान होंगे और दूसरों की हेल्प करने वाले होते हैं। इस तरह की सभी क्वालिटीज इनके भीतर रहेंगी, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। अगर यही रेखा कोई कंप्लीट हो जाए, इस तरह से गुरु वलय बना दे, तो और भी ज्यादा नॉलेज ऐसे व्यक्ति गेन करते हैं। तो यहाँ पर अभी कंप्लीट रिंग ऑफ सोलोमन नहीं बन पा रहा, आप देख सकते हैं हल्का सा गैप नजर आ रहा है इस रिंग ऑफ सोलोमन में। लेकिन अगर यह कंप्लीट हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ पर यह कंप्लीट बनता हो, मिडल एज के आसपास, 50s की आसपास की एज में समाज में बहुत अच्छा मान सम्मान पाते हैं। तो ये चीजें रहेंगी इनकी लाइफ में, नॉलेजेबल पर्सनैलिटी रहेगी। शनि की अगर हम बात कर लें तो शनि माउंट यहाँ पर हल्का सा फ्लैट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग उभरा हुआ माउंट इसको हम नहीं कह सकते, लेकिन शनि रेखा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से इनकम के सोर्सेज अच्छे रहेंगे। आप देख सकते हैं इनके हाथ में यहां से एक रेखा आपको नजर आएगी जो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और खास तौर पर यह रेखा इस तरह से मर्ज हो रही है एक लाइफ लाइन से निकलकर आने वाली लाइन के साथ, और यहां से यह रेखा दोबारा से ऊपर की तरफ बढ़ रही है, और इवन एक रेखा चंद्र माउंट से आकर भी शनि माउंट की तरफ बढ़ती हुई। तो इस तरह की रेखाएं हाथ में मौजूद होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को ट्रैवल बहुत करना पड़ता है लाइफ में, लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, फॉरेन ट्रैवल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं, और साथ ही साथ इस तरह की स्ट्रॉन्ग फेट लाइन अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपको कुछ और रेखाएं भी नजर आएंगी जो कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करें। जैसे आपको यह रेखा नजर आ रही होगी, कुछ ऐसी रेखाएं जो इस रेखा को, भाग्य रेखा को काट रही हैं। इस तरह की रेखाओं को स्ट्रेस लाइंस कहते हैं। जो ये ग्रीन कलर मैंने यहाँ पर ड्रॉ की हैं, ये स्ट्रेस लाइंस हैं। इनकी वजह से लाइफ में काफी स्ट्रेस भी ऐसे नेटिव को झेलना पड़ता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में सूर्य माउंट की पोजीशन को, सूर्य माउंट हल्का सा दब रहा है जिस वजह से यश कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पर नेम एंड फेम अच्छा रहेगा। यश की कमी थोड़ी सी नजर आ रही है इस माउंट के दबने की वजह से। ऐसे नेटिव दूसरों की बहुत हेल्प करने वाले होते हैं, लेकिन बदले में कोई खास रिवार्ड इनको नहीं मिल पाता जब यह माउंट दब रहा हो। लेकिन ओवरऑल अगर देखें तो आपको नजर आएंगी कुछ ऐसी रेखाएं जो यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई, और एक सीधी और स्ट्रॉन्ग रेखा की यहाँ पर कमी नजर आ रही है। लेकिन लेटर एज में चलकर यहाँ पर काफी अच्छी पहचान इनकी सोसाइटी में बनेगी, क्योंकि यहाँ पर यह रेखा इस एरिया में काफी स्ट्रॉन्ग हो रही है और बाय फोर्क हो रही है, तो यह नेटिव को मल्टीटास्किंग बनाती है। ऐसे व्यक्ति अपनी आर्टिस्टिक क्वालिटीज की वजह से, अपनी हेल्पिंग नेचर की वजह से समाज में काफी अच्छी पहचान बना पाने में कामयाब रहते हैं। और अगर हम देखें इनके मरकरी माउंट को, तो यह जो एरिया मरकरी माउंट का है और काफी उठा हुआ एरिया, और यहाँ पर आपको इनके हाथ में ऐसी खड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं को हीलिंग लाइंस कहा जाता है, जिनकी थैली पर ऐसी हीलिंग लाइंस होती हैं। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक नेचर के होते हैं, दूसरों को हील करने की क्वालिटीज इनके भीतर रहती हैं। यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी रेखाओं के तौर पर इनको देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति ज्यादातर डॉक्टर्स, नर्सेस या किसी न किसी तरह से दूसरों की मदद करने वाले किसी प्रोफेशन में जा सकते हैं। और इवन बहुत से ऐसे लोग जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं या सोशल वर्कर होते हैं, उनके हाथ पर भी ऐसी खड़ी रेखाएं बुध माउंट के ऊपर देखने को मिलती हैं। बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट की। आप देख सकते हैं हार्ट की लाइन कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई, और एक बाइफोर्क में यहाँ पर विष्णु सिंबल बनाती हुई नजर आ रही है। विष्णु सिंबल का यहाँ पर होना
एक बहुत ही अच्छा चिन्ह माना जाता है। अगर ऐसे नेटिव जिनके हाथ पर विष्णु चिन्ह बन रहा है, ईमानदारी से धन कमाते रहें तो लाइफ में बहुत तरक्की रहती है। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिनके हाथ पर यह चिन्ह हो गलत तरीके से धन कमाने की कोशिश करे, तब लाइफ में तरक्की रुक सकती है और रुकावटें आ सकती हैं। ओवरऑल हार्ट लाइन में कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं, लेकिन यहाँ पर एक हल्की सी ओवरलैपिंग नजर आ रही है, जो लगभग यहाँ पर 55 के आसपास की एज में थोड़ी सी हेल्थ रिलेटेड परेशानियां इनको दे सकती है। इस तरह की ओवरलैपिंग होने से बीपी जैसी प्रॉब्लम होने की संभावना भी रहती है। माइंड लाइन की अगर हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं माइंड की लाइन काफी अच्छी लंबाई में है। इस तरह की माइंड की लाइन इंडिकेट करती है शार्प मेमोरी को। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी काफी अच्छी रहती है, लेकिन यही मेमोरी कई बार एंजाइटी का कारण भी बनती है, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी रेखा का होना व्यक्ति को की मेमोरी को इतना शार्प कर देता है कि पुरानी से पुरानी बातें ऐसा व्यक्ति याद कर सकता है, याद रख सकता है। इस वजह से कई बार दिक्कतें आती हैं ऐसे नेटिव को मूव ऑन कर पाने में, लाइफ में आगे बढ़ पाने में कई बार दिक्कतें आती हैं। एंजाइटी की प्रॉब्लम इनको रह सकती है, जिसका कारण सिर्फ यह रेखा नहीं है, बल्कि इनका चंद्र माउंट हल्का सा कमजोर हो रहा है। बहुत सारी ऐसी रेखाएं इनके चंद्र माउंट के ऊपर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को तो इंडिकेट करती ही हैं, साथ ही साथ ऐसी रेखाएं होने से एंजाइटी की प्रॉब्लम भी व्यक्ति को होती है। कुछ इसी तरह की यहाँ पर लाइंस इनके वीनस माउंट के ऊपर नजर आ रही हैं। ये रेखाएं इंडिकेट करती हैं वरीज फ्रॉम द फैमिली साइड। मैरिड लाइफ में दिक्कतें आ सकती हैं ऐसे व्यक्ति को जिनके हाथ पर ऐसी रेखाएं हों, और फैमिली से कोई ना कोई चिंताएं लगी रहती हैं ऐसी रेखाएं होने की वजह से। चंद्र माउंट की अगर हम बात करें तो चंद्र माउंट पर काफी सारी ऐसी रेखाएं जो इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रही हैं, ऐसी रेखाएं होने से नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका मिलता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बार लाइफ में फॉरेन ट्रेवल्स भी कर सकते हैं और विद इन द कंट्री लंबी दूरी की यात्राएं काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब बात करते हैं इनके केतु माउंट पे बनने वाले फिश के चिन्ह की। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का एक कंप्लीट फिश का सिंबल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस तरह का चिन्ह अगर केतु माउंट पर बने तो यह इंडिकेट करता है कि नेटिव को इनहेरिटेड वेल्थ मिलने की संभावनाएं काफी अच्छी रहेंगी। अचानक धन लाभ लाइफ में हो सकते हैं, और यह चिन्ह अगर हो तो विदेश यात्रा की संभावनाएं और भी ज्यादा प्रबल हो जाती हैं। इसी तरह का कुछ चिन्ह इनकी लाइफ लाइन के ऊपर भी नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं यह इनकी लाइफ लाइन है, और यह लाइफलाइन में से एक ब्रांच निकलकर चंद्र माउंट की तरफ बढ़ रही है। इस तरह की ब्रांच होना भी लंबी दूरी की यात्रा और अपने बर्थ प्लेस से किसी दूर जगह पर जाकर स्टे करने की संभावनाओं को दर्शाता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनकी लाइफलाइन काफी अच्छी लेंथ में है, जिस वजह से एज इनकी लगभग 80 के आसपास की रहने की संभावनाएं हैं। और साथ ही साथ काफी सारी स्ट्रेस लाइंस होना हेल्थ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। नेटिव को हेल्थ से रिलेटेड दिक्कतों का सामना लाइफ में करना पड़ सकता है। मंगल की रेखा साथ साथ चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह रेखा जो मैंने ब्लू कलर में अभी ड्रॉ की है, इसको मंगल रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा अगर हाथ में मौजूद हो तो ऐसे नेटिव प्रॉपर्टी के मामले में भी लकी रहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अग्रेशन ऐसे व्यक्ति की लाइफ में ज्यादा बढ़ जाता है। तो दोस्तों यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं। लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।